नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। प्रदेश में मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारी बेरोजगार युवकों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। प्रदेश में आज से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर और भोजपुर राज्य के सबसे गर्म जिले रहे। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। सीबीआई और बिहार सरकार से भी 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि कांग्रेस नीट मुद्दे पर गलत सूचना फैला रही है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी और वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्य किसी राजनीतिक आरोप से प्रभावित नहीं होंगे। नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूँ, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी। इधर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार में नीट यूजी पेपर लीक मामले में 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। ईओयू ने सभी को अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। ये सभी छात्र राज्य के अलग अलग जिलों के हैं। प्रदेश में अब मनरेगा के तहत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली के अनुसार जॉब कार्ड धारक बेरोजगारों को मनरेगा के तहत रोजगार के लिए आवेदन देना होगा। यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आच्छादित 2005 और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतान होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं दे। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को, पंचायत के प्रतिनिधियों को और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के आवासीय भत्ते में 1 से 4% तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी शहरों की श्रेणी के आधार पर की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने आम लोगों को राजस्व दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के बाद 2 दिनों के अंदर दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। कैबिनेट ने एएनएम और जीएनएम ट्रेनिंग स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 247 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में आज से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। खान निदेशक मोहम्मद नैयर इकबाल ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। साथ ही संबंधित थानों को नियमित निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार खनिज नियमावली का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई गई गया जिले की खनिज विकास पदाधिकारी निधि भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। माफिया मुक्त खनन विभाग को करने का हमने अभियान शुरू किया है। जो जुनून और सही काम करेगा उसको मैं संरक्षित करूंगा।
लेकिन जो अपराधी को बचाएगा, चाहे जिले के अंदर थाना प्रभारी हो या वहाँ के डीएम एसपी हो, सबका इतिहास भूगोल हम खंगाल रहे हैं। और वहाँ के खनन पदाधिकारी को हम लोग कार्रवाई किए हैं, सस्पेंड किए हैं, उससे स्पष्टीकरण लेकर के और उसका आर्थिक जांच इकाई को भी सुपुर्द कर करके इससे भ्रष्ट तरीके से कमाए संपत्ति को भी जब्त करवाने का हम लोग काम करेंगे। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नदियों से निकलने वाले नालों पर 30 फीट तक का 212 पक्के चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने पटना में राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल छाजन क्षेत्र में लगभग 6000 जन संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना है और सरकार निवेशकों के साथ हर संभव सहयोग करेगी। नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर मीट में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में प्राचीन गौरवपूर्ण विरासत है। इन्हीं क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पर्यटन नीति बनाई है। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर समेत 13 जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर और भोजपुर राज्य के सबसे गर्म जिले रहे। पटना का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि आज भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लू को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण उष्ण लहर, दक्षिण मध्य भाग में उष्ण लहर, जबकि उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों में उष्ण एवं आर्द्र दिवस होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों के दौरान इसके बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुई है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों के दौरान इसे बिहार के कुछ भाग, विशेषकर उत्तर पूर्व बिहार में आगे बढ़ने की संभावना है। इधर अरवल जिले के करपी प्रखंड के बस्ती बीघा गांव में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने ये कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। ये नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। आयोग ने यह भी कहा है कि इस वर्ष 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच रिफंड जारी किया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम 1000 रुपये की कटौती की जा सकेगी। 31 अक्टूबर के बाद दाखिले के लिए अक्टूबर 2018 के प्रावधान लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 21 जून तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित है। मतदान 10 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह उपचुनाव कराया जा रहा है।
इधर जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। पूर्व मध्य रेलवे गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए पटना मैंगलुरू सेंट्रल और वापी दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना मैंगलुरू स्पेशल ट्रेन 15, 22 और 29 जून को रात 10:30 बजे पटना से रवाना होगी। वहीं वापी दानापुर विशेष ट्रेन कल से शुरू हो गई है, जो 13 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को रात 10 बजे वापी से प्रस्थान करेगी। पूर्व मध्य रेलवे जोन के अलग अलग स्टेशनों से चलने वाली 133 पैसेंजर ट्रेनों का विशेष दर्जा 1 जुलाई से खत्म कर दिया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि विशेष ट्रेन को पहले की तरह मेमू और पैसेंजर ट्रेनों की तरह चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के बाद इन ट्रेनों के किरायों में लगभग 50% की कमी आएगी। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा से खेलेगा। ये मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ मुकाबला रद्द हो जाने के बाद अमेरिका ने सुपर 8 में जगह बना ली। ये पहला मौका है जब अमेरिका सुपर 8 में पहुंचा है। भारत के बाद अमेरिका ग्रुप ए की दूसरी टीम है जो सुपर 8 में पहुंची है। पूर्व चैंपियन पाकिस्तान और आयरलैंड सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गए हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के ककरघट्टी स्टेशन के पास जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिससे 3 कोच की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। पथराव में 3 यात्री घायल हो गए। खगड़िया के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने जिले में एक ही पद पर 3 वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थापित 42 कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। उन्होंने 30 जून तक नई जगहों पर पदभार ग्रहण करने का निर्देश भी दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर केंद्र से जवाब मांगा। दैनिक जागरण ने शिक्षा से जुड़ी खबर पर लिखा है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। दैनिक भास्कर ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार चयन को तरजीह देते हुए लिखा है, राजद और भाकपा में रार, जदयू ने उतारा उम्मीदवार। प्रभात खबर का शीर्षक है, सक्षमता परीक्षा 26 से 28 जून तक 85,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। आज अखबार लिखता है, मनरेगा में काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। राष्ट्रीय सहारा ने G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का शीर्षक लगाया है, वार्ता व कूटनीति से ही बनेगी बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। प्रदेश में मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारी बेरोजगार युवकों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। प्रदेश में आज से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर और भोजपुर राज्य के सबसे गर्म जिले रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त।